अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी वेलकम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें और फुल केयर के साथ रहें। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से, और यहाँ पर मैं चावलों की रोटी बना रही हूँ। जैसे कि आपको पता है विंटर वेदर है, तो फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। और मज़े की बात है कि इतनी अच्छी मैं रोटियां बना रही थी, और जैसे कैमरे के सामने मैंने रोटी बनाई है तो वो थोड़ी सी मुझसे थिक बन गई है और मोटी बन गई है। तो ये आज तो रोटी भी शर्मा गई है। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 रोटियां बनाई हैं, और मैं और मेरा बेटा नाश्ता करेंगे। अभी मेरी बेटी भी सो रही थी और हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता दे दिया था। चावल की रोटी के साथ जो सबसे ज़्यादा मज़े देने वाली सब्ज़ी है वो है साग। और अभी मैंने फ़िलहाल साग नहीं बनाया, और जैसे कि ज़्यादातर घरों में भुने हुए सालन का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि मटर कीमा है, गोभी गोश्त है, मूली के पराठे हैं, साग गोश्त है। ज़्यादातर यही चीज़ें ही हैं, तो हमें इनके साथ शोरबे वाले सालन का इस्तेमाल मिसिंग नहीं करना चाहिए। और आज मैं कब से ही अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप फ़िश लेकर आएँ, मैं शोरबे वाली मछली बनाऊंगी। तो उसके लिए तो मुझे 3 से 4 पीसेज ही काफ़ी थे। और आज आखिरकार हस्बैंड मेरे जो हैं वो लेकर आए हैं फ़िश, और मैं आपको बताती हूँ वो कितनी ज़्यादा उठा कर ले आए हैं। क्योंकि इसमें जो शोरबे वाली मछली होती है, इसमें ज़्यादा मज़ा और ताकत तो शोरबा देता है, इसमें मछली इतनी मज़ा नहीं देती है। फिर भी आपको ये 1 या 2 बार विंटर में ज़रूर बनानी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर आ गई है फ़िश, और फ़िश 1.5 किलो थी, और इतनी ज़्यादा मैंने क्या करनी थी। तो इसके लिए मुझे 3 से 4 पीसेस मैंने इसमें से निकाल के उसके मछली का शोरबा बना लिया, सालन बना लिया था बहुत मज़े का। और साथ में मैंने इसके बाकी जो मछली थी उसको मैंने मिसाला लगा दिया। तो इस तरह मैंने 2 तरह से इंजॉय किया फ़िश को। और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को पीस के इसमें मैंने नेशनल का फ़िश मसाला ऐड किया और नींबू डाला इसमें। और ये देखें, अच्छा जी, मैंने ये जो तिक्का बोटी हम लगाते हैं चिकन को, उसमें हम ऑयल डालते हैं, तो इस बार मैंने फ़िश में भी ऑयल डाल के ट्राई किया कि इस तरह क्या फ़र्क पड़ता है, इससे गुड लुकिंग होता है या फिर कुछ ख़ास टेस्ट नहीं होता। तो ये मैं तजर्बा करना चाह रही थी। छोटे छोटे दिन हैं और टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता, और काफ़ी काम पेंडिंग में होते हैं। जो हम हाउस वाइफ हैं, हमारे डेली रूटीन के काम तो वैसे ही होते हैं, बस फ़र्क ये पड़ता है कि दिन छोटे हो जाते हैं। गर्मियों से जब सर्दियाँ आती हैं तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। इसी तरह बच्चों के तबीयत में भी फ़र्क आ जाता है। अब ज़्यादातर बच्चों को ज़ुकाम हुआ हुआ है, मेरी बेटी को बुखार और ज़ुकाम है, और मेरा जो बेटा है उनको काफ़ी गंदी वाली खांसी है। अल्लाह ताला सबको सेहत शिफा दे। तो इसके बाद मैं यहाँ से फ़िश से फ्री होके मैं जाऊँगी बच्चों की दवाई लेने अपने हस्बैंड के साथ, और मैं अपने बच्चों को दवाइयाँ दूँगी। और डॉक्टर ने कहा है कि जो आपका बेटा है उनको आप 2 से 3 दिन मस्जिद में ना जाने दें हिफ्स के लिए, उनको छुट्टी करवाएं, दूसरे बच्चों से अलग रखें। और मेरे बेटे को एक डर पैदा हो गया कि मामा मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह कभी ना करे किसी को भी। तो बस फिर इसी टेंशन के साथ ही बस अब मैंने आते ही अपने बच्चों को सबसे पहले नीम गर्म पानी से इनको दवाइयाँ दी हैं, टैबलेट्स दूंगी मैं अपने बच्चों को। हमारे मुल्तान शहर में गर्मी एक तो मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, और जब विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो हमें इस मौसम की खुशी तो होती है, पर साथ साथ जो आजकल कोरोना के का मर्ज़ आ चुका है और रुक चुका है, हमारे इस दुनिया में ही रुक चुका है, तो इसकी टेंशन भी बढ़ जाती है। मोहम्मद अरसलान को गले में पेन है, तो अब तो मुझे खुद भी डर लगने लगा था कि कहीं इनको कोरोना तो नहीं है। तो खैर अभी तो मैं इन्हें टैबलेट्स दूंगी, और आगे इनकी तबीयत देखूंगी कि कितना फ़र्क पड़ता है इनकी तबीयत में। बच्चे घर की रौनक होते हैं, और जब बच्चे ही बीमार हो जाएं तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है घर का। अच्छा, करीब आओ जल्दी से। अच्छा, रोने की क्या बात है, आप ठीक हो जाओगे ना, रोने की क्या बात है। इंशाल्लाह ताला आप कल ठीक होंगे। ये लो पकड़ो, जल्दी से आ जाओ। ये गया नम के मुंह में। हाँ जी, जाए आप। गर्म दूध देना आपको। अच्छा, यहाँ पर मैंने बच्चों को दवाइयाँ सारी दे दी हैं, और मेरी बेटी तो रोने ही लग गई थी। काफ़ी आवाज़ार हुई हुई हैं अपनी तबीयत से। और होता भी ऐसी है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सबका ये हाल हो जाता है। ये ग्रीन बास्केट टेबल पे सामने रखी है, तो मैंने इसी में ही दवाइयाँ सेट कर दी हैं ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। और यहाँ पर मैं बच्चों को दूध गर्म करके दूंगी। और छोटे छोटे दिन हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ।
बच्चों की तबीयत की वजह से मैंने एक ही बार 2 से 3 आइटम बना के एक ही रात में रख लिए हैं ताकि मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं यहाँ पर बना रही हूँ बीफ कोफ्ते। सबसे पहले मैं ये मेरे पास मशीन है, मैं इसको मशीन से निकला हुआ कीमा ही लेती हूँ, पर फिर भी इसको मज़ीद बारीक कर लेती हूँ मैं अपनी इस मशीन में, और इस इतने अच्छे से बारीक हो जाता है। एक साथ 2 से 3 डिशेस बनाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि जो घर के घरेलू जो काम होते हैं हम लोगों के, अगर कोई पेंडिंग में होते हैं तो वो भी हम टाइम बचा कर लेते हैं, या शॉपिंग पे जाना होता है तो वो भी हम टाइम निकाल सकते हैं, या बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी तबीयत हमारा साथ नहीं दे रही होती है, इतनी फिट नहीं हम अपने आप को फ़ील कर रहे होते हैं, तो हम खाने से भी ब्रेक ले सकते हैं। तो जी ये कीमा हो चुका है मेरा बिल्कुल बारीक, और इसमें जी अब मैं ये जो थोड़ी सी सब्ज़ी है ये चॉप करूँगी। इसके लिए मेरे पास है लहसुन, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें, और इस स्पीडी चॉपर में बहुत फाइनली चॉप हो जाता है, काफ़ी उम्दा, और जिस तरह मैं चाह रही थी वैसे ही हो गए। ये देखें कितना बेहतरीन है माशाल्लाह, और ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। और अगर आप लोग हाथ से करना चाहें तो आप हाथ से कर लें, और वैसे भी ये कोई यूनिक रेसिपी तो है नहीं, वैसे भी आप सबको ही आती होगी, पर जो मेरा तरीका है मैंने सिर्फ आपसे वो शेयर किया है। और इसमें मैं हल्दी, नमक, आप ये जो मिसाले होते हैं ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, कुटी लाल मिर्च, पिसी मिर्च, लाल मिर्च, और ये है जी गरम मसाला, और ये है सूखा धनिया, और ये है खसखस। इसको मैंने भिगो के रखा था आधा घंटा, और इसको मैंने फिर बारीक इसको भी पीस लिया, और साथ ही मैं 1 चम्मच डालूँगी बेसन थोड़ा सा फ्राई हुआ हुआ, और 1 अंडा मैंने इसमें डाल दिया, और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मैं इसकी बॉल्स बनाऊँगी। इस तरह के 3 से 4 आइटम्स आपके रेडी हों फ्रीज़र में तो आपका 1 वीक इजीली निकल सकता है। और जो इस तरह की डबल मेहनत वाली रेसिपी होती है, मैं ये ज़्यादातर रात में ही तैयार करके रख देती हूँ। इससे ये होता है कि जैसे अब मैंने ये कोफ्ते बना के रखे हैं, और नेक्स्ट डे मैं सिर्फ इसको मसाले को फ्राई करके इसका शोरबा बना के अच्छा सा इसको तैयार कर सकती हूँ। इसी तरह मैं अपना टाइम बचाती हूँ, और मैं मेरी कोशिश होती है कि मेरी विंटर में भी वो रूटीन रहे जो कि मेरी नॉर्मल डेज़ में होती है। यहाँ पर जी मेरे कोफ्ते रेडी हैं, और फ़िश भी देखें इसको भी मसाला लगा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप चाहें तो ये कोफ्ते इसी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन्हें फ्राई करके आप फ्रीज़ कर लें। मैंने इसी तरह फ्रीज़ कर लिए थे, और मैं ये डब्बे में डाल के इनको रख दूँगी, और आप भी इसी तरह अपना टाइम बचा सकते हैं। और होता यूँ है कि जब दिन छोटे और काम ज़्यादा हों तो ऑटोमेटिक हम लोगों का मूड ख़राब हो जाता है, और चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए भी यही हल है। और ये है नेक्स्ट डे, और इतनी ठंडी हवा थी, और बच्चों की तबीयत भी काफ़ी बेहतर थी पहले से, तो हम निकल पड़े शॉपिंग पर। चले। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि ये शॉपिंग करनी है हमने एक इवेंट के, छोटा सा फंक्शन है जो मेरी भांजी पैदा हुई है माशाल्लाह से, उनका 11 करना है। 11 के दिन ये होता है कि एक तो अकीका करते हैं हम मुसलमान लोग, और साथ ही बच्चे का जो नाम होता है वो भी फाइनल हो जाता है। वैसे एक्साइटमेंट इतनी होती है हम लोगों में कि हम नाम पहले से ही डिसाइड कर चुके होते हैं, बट ये होता है कि ख़ानदान वालों को बताना होता है। और यहाँ पर जी हम आए हैं मोहम्मद अरसान के कपड़े और वेस्ट कोट वगैरह लेने, और यहाँ से मैंने एक बहुत प्यारी सी वेस्ट कोट ली थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब शॉपिंग दिखाऊंगी। मैं सबसे पहले अपने बच्चों की शॉपिंग करती हूँ। मैंने मोहम्मद अरसान के कपड़े लिए हैं, अनस्टिच लिए हैं, और एक वेस्ट कोट लिया है, और यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए एक रेडीमेड सूट ले रही हूँ, और ये वेलवेट की शर्ट्स हैं, और इन पर काफ़ी अच्छा काम हुआ था तिले का, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। अगर आप लोगों ने लेना हो तो ये मुल्तान कैंट में चूड़ी वाली गली में शॉप्स हैं, वहाँ से मिलेंगी। और ये जो छोटे साइज़ हैं 8 से 9 साल के बच्चियों के, ये 1800 में है, और जो बड़े साइज़ थे वो 2500 के हैं। तो खैर मेरी बेटी का थोड़ा बड़ा साइज़ था तो मैंने वही लिया है इनके लिए, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि हमने कौन सी शर्ट कलर लिया है।
और यहाँ पर जी मैं अपने कपड़े देख रही हूँ, यहाँ पर भी मुझे एक ड्रेस पसंद आई थी। वैसे मुझे ये जो स्टार्ट में मैंने आपको ब्लैक दिखाई है ये वाली, ये अच्छी लगी थी, पर ब्लैक कलर मेरे पास 2-3 हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट हो जाए ना, एक जैसे ही सारे कलर ना हो। और बस फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे भी विज़िट करना हो तो ये कैंट में काफ़ी अच्छी हैं और यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस थे। और ये शर्ट्स और शॉप्स का बताने का मकसद ये है कि कर भला तो हो भला। इसके बाद हम घर आ गए हैं शॉपिंग करके, और आज फिर मेरे बेटे को बुखार है, तो आप सब प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।